So good afternoon, good morning, and good evening. So we're going to back with the revision of final revision for the West Bengal Board of Preparation, and this is the topic that is organic chemistry. बहुत ही शॉर्ट में हम लोग रिकेप करेंगे और बहुत ही शॉर्ट एंड कंसाइज पढ़ेंगे, ठीक है। और देखो, जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट होगा तो मैं वीआईपी लिख के रखूंगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमआईटी दूंगा, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको भी रीडिंग करके जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आएगा, ठीक है। तो पढ़ के तो जाना ही है सब। तो देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारा सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड ऑफ कार्बन। तो ये वाला टॉपिक्स हम लोग क्लियर करेंगे आज। प्लस हम लोग क्या क्लियर करेंगे, टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, ये टॉपिक देखेंगे हम लोग। और यही दो टॉपिक्स को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो दिस इज द सिलेबस, यू कैन गो थ्रू द सिलेबस ऑल्सो, ओके, बाय द टाइम वाई। तो देखो, सबसे पहले डेफिनेशन में जाते हैं, ठीक है। टू द पॉइंट पढ़ेंगे, समझने का टाइम अभी नहीं है क्योंकि एग्जाम आ चुका है, ठीक है। फिर भी थोड़ा मोटा समझेंगे जहां जरूरत है। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं बेटा, क्या होते हैं? कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड यूजुअली हाइड्रोजन। यूजुअली क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। मतलब कार्बन जो होते हैं, जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, और उसमें क्या होना चाहिए, मतलब कि यूजुअली क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। लेकिन कुछ कंपाउंड्स, मतलब कुछ एलिमेंट्स वहां पे नहीं होना चाहिए। कैसे कैसे नहीं होना चाहिए? जैसे कार्बन कंपाउंड्स नहीं होना चाहिए, जैसे कार्बन ऑक्साइड नहीं होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होना चाहिए, कार्बन ऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटेलिक कार्बोनेट्स, कार्बाइड्स, साइनाइड्स एक्सेट्रा विच आर क्लासिफाइड एज इनऑर्गेनिक। क्योंकि ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्लासिफाई किया जाता है। मतलब ये लोग सब जो जितने भी एग्जांपल है, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ जाते हैं। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जनरली इनको छोड़ के, ये सबको छोड़ के, कार्बन कंपाउंड जो होते हैं, वो सारे जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को शुरू करने से पहले एक टॉपिक है वाइटल फोर्स थ्योरी। ये क्या है? कुछ एक नहीं है बेटा, एक थ्योरी है। किसने दिया था मुझे नहीं पता, बट देखते हैं क्या है वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। देखो, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली सिंथेसाइज्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। यही तुम्हारा क्या है? मेन टॉपिक है कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग सिर्फ किससे बना सकते हैं बच्चों? सिर्फ हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना सकते हैं। कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है, सिर्फ उन्हीं से हम लोग वाइटल फोर्स की थ्योरी की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। लेकिन इसने नहीं कहा था कि नॉन लिविंग थिंग्स या अन्य चीज़ है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट में। लेकिन वाइटल फोर्स थ्योरी का यही कहना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है, इसी को वाइटल ही कहा जाता है, मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आया वोलर सिंथेसिस, ठीक है। फ्रेडरिक वोलर एक साइंटिस्ट था 1828 व्हेन जर्मन साइंटिस्ट। ये फ्रेडरिक वोलर जो था, ये एक जर्मन साइंटिस्ट था। इसने क्या किया? सिंथेसिस किया। और इसने क्या किया? देखो बेटा, इसने अमोनियम साइनाइड से क्या बनाया? यूरिया का प्रोडक्शन किया, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। ये भी याद रखना है, ठीक है। अब मैं ये तो बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, थोड़ी देर बाद बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है। लेकिन ये याद रखना, कंपाउंड क्या है? यूरिया। अच्छा, ये डरावना जैसा भूत जैसा लग रहा है कि यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, मैं जूम भी कर रहा हूँ। सो दिस इज अ काइंड ऑफ लाइक योर घोस्ट ना, यू कैन सी। सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस ऑल दिस थिंग रिएक्शन, बट हाँ, एमसीक्यूज में आ सकता है, तो याद रखना। नाच दो CO नाच दो, ये होता है केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया। क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया क्या होता है? नाच दो CO नाच दो। तो दिस यू कैन रिमेंबर निमोनिक्स, दैट नाच दो CO नाच दो, दिस इज द निमोनिक टू लर्न द यूरिया कंपाउंड। नाउ there is another point we can see. Okay, so another theory has been came, I think Lavoisier in 1784. He established that carbon is the main constituent of organic compound. उसने क्या बोला था लेवोइजर ने बोला था कि अगर कार्बन है, अगर कार्बन है, यही मेन चीज है। क्या बेटा? ये मेन चीज है, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेन कंस्टिट्यूएंट है, ये बोला गया। किसने बोला था? ये लेवोइजर का थ्योरी 1784 में दिया था, ठीक है। लेट अस टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज द tetravalency of carbon. So let us understand about the tetravalency of carbon. tetravalency of carbon मतलब कि कार्बन जो है उसका कोई खास बात होना चाहिए ना। कार्बन को इतना फैसिलिटीज क्यों मिल रहे हैं? why are you preferring carbon as the organic compound? इतना इसको बेनिफिट मिल रहा है कि कार्बन ऐसा खास बात, तो कुछ तो क्वालिटीज होगा कार्बन के पास। लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कार्बन इज हैविंग, राइट। तो फर्स्ट इज द वैलेंसी। यस, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, इतना याद होना चाहिए, क्योंकि कार्बन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? किसी को पता होना चाहिए, देखो कमेंट में बता देना। सो व्हाट इज द कार्बन? हमें पता है पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। बच्चा 20 एलिमेंट तक याद होना चाहिए। अगर किसी को याद होने में परेशानी हो रही है, सो यू कैन कमेंट इट बैक। सो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। सो इट इज 1 2 3
4 5 6। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है। तो इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2,4, मतलब इसके पास या तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये देगा तभी जाके क्या बनाएगा बेटा, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। हमें जितने की पता है कि कोई भी एलिमेंट ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करता है, ताकि उसको स्टेबिलिटी मिले। स्टेबिलिटी अगर उसको नहीं मिले, देखो जिंदगी में सब हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है। वाई? क्योंकि हमें लाइफ में सब लोग, आज क्यों पढ़ रहे हो तुम लोग, वीडियो क्यों देख रहे हो, स्टेबिलिटी के लिए। क्योंकि आज अगर तुम लोग पढ़ोगे बाद में तुमको नौकरी मिलेगा, तुम एक सुकून जिंदगी में जियोगे, तो इसी को तो स्टेबिलिटी कहते हैं ना। लाइफ को हमेशा स्टेबल होना चाहते हैं। तो हर एक एलिमेंट जो होता है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना क्यों चाहता है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी में जाना चाहता है। और कोई भी एलिमेंट ये चाहता है ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन याद रखना कार्बन जो है वो या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। लेकिन इसलिए हम कहते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड जो बनता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनता है। अभी देखेंगे, बात की बात है। लेकिन याद रखना वैलेंसी 4 होता है। स्टेबिलिटी की बात करें बेटा, शेयरिंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अभी तो बोला था कि कार्बन भी चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, और उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। आयोनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, ये सब बॉन्ड के बारे में अगर डाउट है तो यू कैन कमेंट बैक टू मी। सो ये जो स्टेबिलिटी होता है बेटा, वो कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या फिर जो भी करेगा, बट शेयर तो करना ही पड़ेगा ना उसको आखिरकार। तो जब शेयरिंग करेगा तभी जाके उसके जिंदगी में स्टेबिलिटी आने का संभव हो सकता है। अब बता दिया टेट्राहेड्रल डिस्पोजिशन, एक स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। देखो बेटा, कार्बन जो होता है ना उसका 4 डंडा होता है। इतना बच्चा बच्चे तक जानते हैं, स्कूल में तो पढ़ाई होगा तुम लोग की। कार्बन के पास 4 डंडा है। 4 डंडा मतलब इधर से भी वो दोस्ती बना सकता है, इधर से भी दोस्ती बना सकते हैं, और इधर से भी दोस्ती बना सकता है, इधर भी दोस्ती। अच्छा, और एक चीज़ हम बहुत सारे टीचिंग में यूज़ करते हैं वर्ड्स, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग एग्जाम में ऐसे लिख के रहोगे। तो इस एग्जाम में क्या लिखना है वो भी हम बताएंगे अभी, ठीक है। लेकिन याद रखना बहुत सारे एग्जाम्पल हम तुम लोग को निमोनिक्स के तौर पर बताते हैं ताकि तुम लोग को याद रहे। सो कार्बन इज हाउ मेनी बॉन्ड्स, देयर आर टोटल 4 बॉन्ड्स। यानी कार्बन किसी और कंपाउंड के साथ, लाइक से सपोज हाइड्रोजन, तो चारों तरफ से आके बॉन्ड होता है। इसीलिए टेट्रा वैलेंसी शो करते हैं बेटा। टेट्रा वैलेंसी मतलब कार्बन हैज द कैपेबिलिटी टू बाइंड विद द 4 डिफरेंट बॉन्ड्स। और ये 4 डिफरेंट बॉन्ड्स क्या है मुझे भी पता नहीं, वो कोई भी आ सकता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, अलग अलग कंपाउंड एलिमेंट आ सकता है, राइट। हियर इज अ स्ट्रक्चर दैट इज गिवन फॉर व्हाट, मीथेन। देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिया, किसका दिया, ये मीथेन का दिया है। कार्बन बीचों बीच सेंट्रल एटम हो गया यहाँ पे, और चारों तरफ 4 बॉन्ड डंडा बना के कौन बैठा हुआ है, ये हाइड्रोजन आ गया, राइट। और इनके बीच में एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड एंगल दिया है वो कितना है बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट। इसको हम लोग 28 मिनट भी बोल सकते हैं, ठीक है। आखिरकार क्यों, क्योंकि मैथमेटिकल टर्म है बेटा, फिजिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा मोटा आना चाहिए। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये दिखाया, ठीक है। एग्जाम में ये डायग्राम पूछ सकते हैं, तो मैं अभी बताऊंगा थोड़ा सा क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग क्लियर करेंगे। अब हमारा आता है जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो खतरनाक पॉइंट ऑफ व्यू आता है, एग्जाम में आता है। कैटिनेशन क्या है बेटा, कार्बन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो तुम लोग का क्लास में बहुत सारे तुम लोग का क्या रहेगा, दोस्त रहेगा। दोस्त तो बहुत सारा रहेगा, तो व्हाट विल हैपन, देखना क्लास में अगर कोई दोस्त है, सपोज मान लो ये है रामलाल। कौन है ये, रामलाल है। तो देखना कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रामलाल जैसा होता है। कैसा होता है सर रामलाल, मतलब सर रामलाल जो होता है ना, ये क्लास में जितना भी और भी क्लासमेट है तुम लोग का, मान लो तुम लोग क्लास में 40 बच्चा है, तो ये जो रामलाल है ना, ये सभी से बात करता है, सबको दोस्त बनाना चाहते हैं। तो इसका मतलब रामलाल के पास कुछ तो क्वालिटी होगा जो वो सबसे दोस्त बनाते हैं, मतलब क्योंकि वो दूसरों से बात करते हैं पहले जाके, या फिर मिलता है आपस में, ठीक है, बातचीत होता है, ठीक ठीक, उसका बात करने का तरीका अच्छा है। तो इसी तरह से होता है ना। तो जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है ना, ये दोस्ती बनाने का प्रॉपर्टी होता है। जैसे इंसान दोस्त बनाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे एक एलिमेंट जो है, कंपाउंड जो भी हमारा कार्बन वगैरह जो भी एलिमेंट होता है, ये सारे भी दोस्त बनाते हैं। तो इस कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जिस मदद से, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है, इसके प्रॉपर्टी के खास, इस क्वालिटी के कारण एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, दोस्ती बनाते हैं। तो कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म चेन्स और रिंग्स, यूजुअली कोवलेंट बॉन्ड्स। अभी बता दिया था कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ता है, मतलब ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ और एक कार्बन जुड़ेगा, फिर और एक कार्बन जुड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा चेन बनाएगा। तो इसी को कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। एग्जाम में आएगा जरूर, लेकिन पढ़ के जाना है। कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म चेन्स और रिंग्स, यूजुअली कोवलेंट बॉन्ड्स, राइट। नाउ
यहां पे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, इट इज द रीजन व्हाई इट हैज वास्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कार्बन का इसी कैटिनेशन प्रॉपर्टी के कारण वो बहुत सारा दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ सकता है, बाइंड कर सकता है और नए नए कंपाउंड्स बना सकते हैं। एंड एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्म ऑफ कार्बन्स। कार्बन हैज डिफरेंट फॉर्म्स, वी कैन से स्ट्रेट और ओपन चेन, ब्रांच्ड चेन, साइक्लिक और क्लोज चेन। जैसे कि मान लो स्ट्रेट एंड ओपन चेन का एग्जांपल क्या होता है बेटा, जैसे एक कार्बन दूसरा कार्बन के साथ जुड़ा है, लीनियर स्ट्रक्चर का टाइप का होता है, राइट, ये स्ट्रक्चर हो गया। ब्रांच चेन का मतलब क्या होता है बेटा, अगर मान लो मैंने कार्बन का 4 ठो बॉन्ड इधर बना दिए है, 4 ठो कार्बन, और बीच में इधर एंट्री करा दिया, मतलब ब्रांच बना रहा हूं मैं, इसको और भी एक्सटेंड कर सकता हूं मैं। ब्रांच बना दिया मतलब कि पेड़ का पौधा डाली वो बना दिया, राइट, लाइक दैट, समथिंग स्पेशली कॉल्ड एज साइक्लिक या क्लोज चेन। क्या होता है बेटा, साइक्लिक। अच्छा, वीडियो इज वेरी गोइंग टू फास्ट, सो यू कैन डू स्लो, ओके। ऑप्शन इज देयर बेटा, यू डू इट टच, थोड़ा सा क्लिक तो करो भाई, मेहनत करो। ओके, साइक्लिक या फिर क्लोज चेन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लिक और क्लोज चेन, यू कैन अंडरस्टैंड दैट लाइक यू हैव एन एग्जांपल ओवर हियर, यू कैन सी दिस बुक एग्जांपल आल्सो, सिंपल इज दैट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई गेस फैसिनेटिंग, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। मैं ये स्पीड पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बेसिक नॉलेज है, बाद में जो है उसको मैं धीरे से पढ़ाऊंगा। तो ये टोटल डेफिनेशंस वगैरह जो भी हमारा आज का टॉपिक था, वी हैव क्लियर हियर। नाउ व्हाट यू विल स्टडी एट होम, ये भी बहुत बड़ी बात है कि बच्चों घर में पढ़ना क्या है। तुम लोग को ये रट्टा नहीं मारना है, समझना है पहला चीज़ तो। और दूसरी बात है जो तुम्हें ध्यान देना है, वो एमोनिया जो था ना, एमोनियम साइनाइड से यूरिया बना, इस रिएक्शन को थोड़ा देख लेना क्या है। और नाच दो यूरिया का केमिकल फार्मूला बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर जो भी फार्मूला है बेटा, ये पढ़ के जानना है अच्छे से, मतलब याद करके जाना है। ट्रिक तो बता दिया, नाच दो सीओ नाच दो, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, समथिंग लाइक कॉल्ड एज वूलर सिंथेसिस का। और बाकी सब तो कॉन्सेप्ट समझ के जाओगे तो भी चलेगा, ठीक है, ये सब भी आता है लेकिन एग्जाम में उतना ज़्यादा नहीं आता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हेयर, यू गेटिंग द टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी ऑल्सो, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ओके। सो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, there is certain points like we have the tetrahedral geometry, right। कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकते हैं, ऊपर नीचे इधर टोटल 4 बॉन्ड बना सकते हैं। सो कार्बन कैन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स। So some important questions just you will practice after this session. What are organic compounds? You will just define and no need to memorize, okay। बना के लिखना है कि organic compounds क्या होते हैं। Carbon containing compounds are called as organic compounds। टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन को एक्सप्लेन करोगे अपनी भाषा में, खुद का भाषा में। एक्सप्लेन कैटिनेशन प्रॉपर्टी, वही है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा PYQ बन सकता है, क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेरा एग्जाम में भी आया था। सिलिकन जो होता है बेटा, सिलिकन, ऐसा ही सिलिकन होता है, ठीक है। अरे नाम लिख दे रहे भाई, पढ़ना है ना, थोड़ा डाउट क्लियर करो। सिलिकन है, तो सिलिकन जो है वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या शो करते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, मतलब कार्बन भी शो करता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सिलिकन भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन क्योंकि सिलिकन का जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है वो कार्बन से क्या है, कम, इसीलिए कार्बन ज़्यादा प्रेफर मिलता है। अंडरस्टूड। अरे भाई, कार्बन भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है और सिलिकन भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन क्योंकि कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन सिलिकन, दैट इज व्हाई इट इज मोर प्रेफर। अरे जो अच्छा है उसको ज़्यादा प्रेफर करेगा, राइट। सो दैट्स ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू जस्ट प्रैक्टिस इन ऑल दिस क्वेश्चन, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द part 1 videos, okay। Now we'll be going to the part 2 video very soon and you all just practice all these questions and gonna to be getting the full marks. Try to achieve good marks in the board exam 2025.